कि तो उनमें क्या हो गया, तुरंत मामू का अवतार हो गया। हमें पुनः यहाँ पर आ जाएंगे और बाई चांस अगर नहीं आते हैं तो फिर वो मामू आज के बाद मैं क्या, मेरे गधरे से कोई भी मशान। उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू नीचू। हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। महादेव आप सबकी रक्षा करें और पूरे परिवार की रक्षा करें। जय उत्तराखंड देवभूमि। तो दोस्तों मैं आज की जो कहानी लेके आ रहा हूँ आप लोगों के बीच में, दरअसल ये हमारी देवभूमि में ऐसी चीज़ें साक्षात होती हैं, चमत्कार साक्षात होते हैं कि जिन्हें प्रसिद्ध करना नामुमकिन है। कि अगर आज हम बोल दें ऐसी चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं तो ये सारी चीज़ें काल्पनिक मानी जाती हैं, लेकिन हमारे उत्तराखंड देवभूमि में ऐसे चमत्कार आए दिन होते हैं और घर घर में होते हैं। कहीं ना कहीं जो बोला जाए भगवान, और भगवान के अलावा जो दूसरी शक्ति है, तीसरी शक्ति, उसको दुनिया भी मांगती है, सब मानते हैं। तो उसी तरह हमारी देवभूमि उत्तराखंड में आए दिन चमत्कार होते रहते हैं। तो उसी चमत्कार का एक नमूना मैं आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूँ। दरअसल ये गांव है कपकोट गांव की कहानी है, और मैं इसमें जो नाम रखूँ रियल रखूँगा क्योंकि वो जिनकी कहानी है वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका वंशज आज भी हैं। तो उनके माध्यम से मुझे ये कहानी मिली। मैं उनको कोटि 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 धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से हमारी उत्तराखंड देवभूमि की जो कहानी हमारे सामने आई है प्रत्यक्ष रूप से, मैं आज वो सारे अपने उत्तराखंड भाई लोगों को बताने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ और एक शिक्षा का केंद्र बन रहा है। ये कहानी आज से लमसम 1920 में स्टार्ट हो गई थी। जब ये कहानी 1920 में स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पर एक चंदन सिंह नाम के व्यक्ति हुआ करते थे। तो वह अपने गांव में के प्रसिद्ध डंगरिया थे। तो अपने गांव में आना जाना और कोई भी कहीं पर दुख तकलीफ वगैरह होता था तो सब चंदन सिंह के पास जाया करते थे। जब चंदन सिंह के पास जाया करते थे तो उस वक्त बोला जाता था, कई सारी चीज़ें बोला जाती थी कि चंदन सिंह कोई भी चीज़ में हाथ रख देते हैं वो सारी चीज़ पूरा हो जाता है। चंदन सिंह का मतलब नाम चलता था वहाँ पर। अब वहाँ से कपकोट से थोड़ी सी आगे जाके दूरी, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, जैसे हमारे पहाड़ों में ढैया होती हैं, एक ढैया पार करने का सीधा गधरे लग जाते हैं। तो इनके वहाँ से थोड़ी सी दूर में गधरे हुए। तो गधरे में क्या हुआ करते थे, उस वक्त सतयुग से टाइम से चला हुआ है, बहुत मशाण तो सब चलते आते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ करते थे, मशाण वगैरह रहा करते थे। तो ये बातें देखो आज के टाइम में ये बातें मानना नहीं मानना नामुमकिन है, लेकिन ये बातें सत्य हमारे उत्तराखंड में होती हैं। तो उस वक्त क्या हुआ करते थे, लोग अपने नियम धर्म पर भी रहते थे, पूजा पाठ भी करते थे, और मानना नहीं मानना ये तो सत्युग से चला हुआ आ रहा है भगवानों के तौर से। क्योंकि राम जी को भगवान जिस टाइम पर उनका युग था उस टाइम पर कोई नहीं मानता था, और जो अयोध्या की नगरी थी वही मानते थे। और जो रावण थे, रावण जैसे कहते थे कभी होता ही नहीं भगवान। चाहे मंदोदरी उनकी बीवी मानती थी कि राम जी जैसा आदमी कोई है नहीं, सभी पुरुष आदमी है, तो उनको भगवान मान लो। नहीं जी, कहते नहीं, रावण भगवान होते ही नहीं, राम जी भगवान। बाली ने नहीं माना। जब मरने के बाद जब उसे पता लगा कि यार राम के बाण में इतनी शक्ति है कि वो चाहे तो, क्योंकि बाली का जो सीना है वो कोई आम बाण छल्ली नहीं कर सकते थे, चाहे कोई छुपके से मारे चाहे कोई कहीं से मारे बाण, क्योंकि बाली का सीना छल्ली कोई नहीं कर सकता था, इतना बल उसके पास था बाली के पास। लेकिन जब राम के बाण लगे तो समझ गया कि राम वाकई में राम है और भगवान है। तो राम को मानना नहीं मानना सत्युग से चला हो रहा है, चाहे कृष्ण को आज भी कोई माने ना माने, लेकिन वो हजम चला जाता है। देखो मेरी नज़र में, अपनी नज़र में, मैं अगर भारत में पूरा अगर किसी को राजा मानता हूँ तो वो है कौन, हमारे राम। राम से बड़ा कोई राजा नहीं हुआ, इतना प्रिय और राज में मतलब कोई राजा नहीं हुआ जितने राम का चरित्र उठा के देख लोगे तो। और अपने उत्तराखंड में आते हैं तो उत्तराखंड में गोलजू से प्यारा कोई राजा नहीं मिलता हमें।
जिनका खाली न्याय का डंका चलता है, कहीं भी चले जाओ आप। मतलब वो ऐसा नहीं कि ऐसा न्याय, वो न्यायी पीरी राजा है। हर हमेशा आपको ज़रूरी नहीं आपको देवता है कोई न्याय करने के लिए, आप वैसी न्याय पीरी बन जाओगे तो आपके अंदर वैसी देवतों की छवि आ जाएगी। आप कभी किसी गलत के साथ खड़े नहीं होगे, आप हमेशा सत्य के साथ दोगे, तो वैसे आप में देवतों का वास हो जाएगा। तो वैसे हमारे गोलजू है। तो कुमाऊं के जो राजा बोले जाते हैं, इतने न्यायप्रिय राजा थे, उनको लोग खुद न्याय करने ले जाते थे कि यार गोलजू जो न्याय करेंगे हम वो मान लेंगे। तो ऐसे राजा, तो भारत में राम जी हो गए, उत्तराखंड में गोलजू हो गए, मतलब राम राजाओं में हमारे जो प्रिय राजा हैं। तो उसी प्रकार क्या हुआ, उस टाइम पर लोग काफ़ी मानते भी थे, कुछ नहीं भी मानते थे। तो ये तो चलता हुआ आ रहा है। तो अब क्या हुआ, जो मसान था वहाँ का, तो वो रात्रि में आता था बिल। जैसे शाम को 9 बजे आ गया और 9 बजे से रात्रि में वहीं रुकता था वो, और सुबह जैसे होती थी वो चल देता था, बॉर्डर थे। तो इनके परिवार में से क्या हुआ, एक आदमी था, तो उस आदमी का नाम मैं रख देता हूँ मोहन। तो मोहन को वो मसान ने डरा दिया। तो डरा दिया वो उससे, अब वो सरसरू दिखना हो गया उसको, मोहन को। अब मोहन को जब सरसरू दिखता था तो मोहन से वो बोला करता था कि क्या नाम कहते हैं, यार तू मेरे लिए खाना लेकर आ डेली 9 बजे लेकर आ, और 9 बजे से तू यहाँ रहेगा। और करीबन वो रहता था 12 बजे तक रुकता था मोहन, उसको खाना पीना दे के और उसकी पूजा वगैरह करके 12 बजे चल देता था वहाँ से। और फिर वो हमेशा की तरह उससे बोलता था, तू किसी को नहीं बताएगा, अगर किसी को बताएगा तो मैं तेरे को अभी मार दूंगा, यही मार दूंगा, तेरा कुल का नाश कर दूंगा, ये कर दूंगा, मेरे को तू ताकत को नहीं जानता, ये वो। तो ये हो जाता था। ऐसे करते करते क्या हुआ, काफ़ी लंबा टाइम हो गया। अब एक दिन चंदन सिंह ने देखा कि यार ये डेली शाम को जैसे 9 बजते ही खाना बना के, और ये मतलब खड़े मुगड़े और ये ले आते हैं और वहाँ ले आके जाता है, और खा के जंगल में क्यों आता है। तो अब संदेह तो होता ही है, चाहे कोई भी हो। चलो 1 दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, अगर तुम डेली करोगे तो फिर संदिग्ध में आ ही जाता मामला। तो ये संदिग्ध में आ गए इनके। मोहन का क्या हुआ, डेली का नियम हो, जैसी रात होती थी मोहन डेली खाना पीना बना के जाता था और वहाँ जाके मसान को दिखाता था। तो बोला जाता है रात्रि में अगले दिन जैसे हुआ तो ये वहाँ पहुँचे रात में, उनके साथ चंदन सिंह भी चले गए पीछे से छुपके छुपके। दौब लगना बोलते हैं हमारे पहाड़ों में, तो दौब लग रही थी, दौब हमारा है ऐसे बोलने। तो ये चुपके छुपके उनके पीछे चले गए। जब उनके पीछे चले गए तो वही मसान ने इनसे खाना मांगा, इनने खाना दिया उसको, खाना दिया, और खाना आने के बाद ये उसके लिए पंखा लगाने लग गया आराम से वहाँ हाड़ के लिए। अब वहाँ पंखा लगाया, पंखा लगाने के बाद उन्होंने खाना पीना खाया, और खाने के बाद फिर उसे हमेशा की तरह डराया धमकाया, तूने अगर ये बात किसी को बोली तो मैं तेरे परिवार को पूरा नाश कर दूंगा, और तू जानता नहीं मेरे को, मैं इतना बड़ा मसान हूँ, और ऐसा कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, मैं अपनी शक्तियाँ दिखाता हूँ। थोड़ा उसने अपनी शक्तियाँ दिखाई, वहाँ पर उनको पत्थरों को हवा में उड़ाने लग गया और ये करने लग गया। उन्होंने कहा देख रहा मेरी शक्ति है कोई ताकतवर मुझसे, क्योंकि हम वो शक्ति को जल्दी मान लेते हैं ना, क्योंकि जो तक शक्ति प्रचलन में आती है। अब चंदन सिंह वहाँ से लुक के देख रहे थे। जब उन्होंने ये सारी चीज़ें लुक के देखी तो उनमें क्या हो गया, तुरंत मामू का अवतार हो गया। जो हुआ मामू का अवतार। अब मामू का देखो, मामू का अवतार होता है तो मामू कभी लड़ाई वगैरह नहीं करते, मामू हमेशा बैठ के नाचते हैं हमारे, है ना। तो जो मामू के जो घोड़े होते हैं, मामू के जो न्योतारी घोड़े होते हैं, जैसे उनके जो भाणी भूणी जो भी होते हैं, वो तुरंत आ जाते हैं। जैसे मामू का अधवाई लगती है वो लगती है, तो जैसे उन्होंने देखा वहाँ पर और तुरंत मामू को पकड़ा, और मामू ने पकड़ा, और मामू कहाँ चले गए, सीधा वहाँ चले गए। और वहाँ क्या हुआ उनकी, और वो मोहन डर गया, उन्होंने कहा ये कौन कैसा आ गया, अब तो मेरे मौत नहीं, मेरी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इनकी क्या हो गई, वहाँ मसान के साथ
लड़ाई हो गई, ले झमाझम ले झनाझम, रात लड़ाई चलते रही तो जब मल युद्ध है वो मशान जगनी 3 दिन धगी, मल युद्ध में जो पार नहीं बसाई। इन्होंने क्या करा, तो वो लड़ाई देखने के लिए गांव से भी लोग आ गए। उन्होंने कहा वहाँ तो लड़ाई चली, वहाँ लड़ाई चल रही करके। तो जब वहाँ मशान के साथ काफ़ी लड़ाई चली, दबा दब कभी ये चलता रहा कभी ये चलता रहा। तो अब मामू की ताकत थी भैया, और मामू के वीर लड़ाई कर ही रहे थे। अब मामू के वीर कौन हुए आप लोगों को पता ही हुआ। जब लड़ाई चलते रही तो लास्ट में क्या हुआ, सुबह के 4 बजे के टाइम पर झाप पकड़ के वो मसाण का जाने का टाइम हो गया। वो रात भर मामू को हरा नहीं पाया मसाण। जब हरा नहीं पाया उनका, जब लड़ाई चलती, सुबह को 4 बजे के टाइम पर मामू ने उसका गला चाप के और अपनी मुंडी पकड़ के उसको अपने ऐसे कोली में भर दिया। तब उसको नगमस्तक हो गया। और मामू मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है। और 4 बजे अगर संध्या सूर्य उदय हो गया और मैं नहीं जा पाया तो अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने कहा कैसा अनर्थ हो जाएगा तो मुझे बता, क्योंकि दरअसल ये रात्रि में जब चलते हैं ना, तो ये अपना जहाँ से भी आते हैं वहाँ पर टाइम पीरियड देके जाते हैं। जैसे हमारी एक आत्मा होती है, अगर हम आत्मा हमारी शरीर कहीं रात्रि में स्वप्न जब आता है तो हमारी आत्मा सपनों में देखते कभी हम पानी में जाती है, कहीं इधर जाती है, तो हमारी आत्मा वो विचरण करती है। तो उस टाइम पर आत्मा को एक शक्ति होती है कि वो जैसे कुछ होगा तो तुरंत हमारे शरीर में लौट के आएगी। तो वैसे ही इनका भी होता है। जैसे ये कहीं पर अपना टाइम विधि विधान अगर दे के आते हैं कि हम इतने क्षण में पुनः यहाँ पर आ जाएंगे, और बाई चांस अगर नहीं आते हैं तो फिर वो सूर्य क्या हो जाता है, अपनी तपन से सब नष्ट कर देते हैं सूर्य देवता। तो ये नतमस्तक हो गए मामू के सामने। उन्होंने कहा मामू मुझे छोड़ दो, महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सत्यगति होगी, क्षमा कीजिए हे मामू जी, जो गलती हो गई है हमसे। तब जाके श्यामजू दया दृष्टि में आते हैं। तब श्यामजू बोलते हैं अब तू एक काम कर, पहले मुझे वचन दे। उन्होंने कहा मामू तुम कितने भी वचन ले लो मैं मानूंगा। उन्होंने कहा आज के बाद तू यहाँ कभी नहीं आएगा मसाण से। तो मसाण ने कहा मामू आज के बाद मैं क्या, मेरे गधरे से कोई भी मसाण, कोई भी भूत, कोई भी इधर यहाँ कपकोट की साइड को नहीं आएगा। उन्होंने कहा ये कैसे मालूम है। उन्होंने कहा ये पत्थर था, एक शिवलिंग टाइप का पत्थर था। उन्होंने कहा ये पत्थर को यहाँ पर स्थापित करो तुम, और ये रहेगी सीमा, और इस सीमा के पार को जो भी आएगा तो वो मसाण बच के नहीं जाएगा, वो वापस नहीं जा पाएगा अपने उधर को। मामू ने कहा ठीक है। तो वो पत्थर को एक स्थापित करते हैं, और स्थापित करने के बाद उस शिला पर रखे। वहाँ पर रखने के बाद वहाँ से वो मसाण फिर छोड़ा गला मामू ने, और वो गया। और तब से वह पत्थर वहाँ शिला आज भी है, और लोगों की अपूर्ण मान्यता उस गांव के लोगों की उस पत्थर पे आज भी है। और वहाँ से कभी बोला जाता है वो शक्तियाँ इस पार नहीं आती है, और वो शक्तियाँ कभी उस पार नहीं जाती है। तो ऐसी सत्य कहानी उत्तराखंड की है। और कहानी यदि आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। और आपके पास भी यदि ऐसी सत्य कहानी उत्तराखंड की है, क्योंकि उत्तराखंड में ऐसे चमत्कार कई हो गए मैं जानता हूँ, और घर घर में चमत्कार होते हैं उत्तराखंड में। तो आसानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। धन्यवाद।